हेलो स्टूडेंट, हमारी चैप्टर 2 की सीरीज चल रही है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इससे पहले हमने फंक्शंस देखे थे, फंक्शंस क्या होते हैं उसकी डेफिनेशंस देखी थी, एग्जांपल्स देखे थे और उसके बाद हमने उसके ग्राफ्स देखे थे। ग्राफ्स देखने के बाद ग्राफ के कुछ एग्जांपल्स किए थे। वो करने के बाद हमने क्या किया था, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस देखे थे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और स्केलर और क्वोशिएंट में देखे थे स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल लाइक एंड शेयर कर ले, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको डोमेन और रेंज निकालना है और ये बताना है ये फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या सबसे पहले डोमेन निकालेंगे स्टूडेंट। इसका देखो यहाँ पे हमें ये दे रखे हैं, ये सेट दिया है हमें ऑर्डर पेयर करके। तो ऑर्डर पेयर देखो, जो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा डोमेन होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमारा डोमेन कैसे निकलेगा स्टूडेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट सारे हमारे पास ये आ जाएंगे। देखो ये 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये हमारा डोमेन आ जाएगा स्टूडेंट। और सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे ऑर्डर पेयर के, वो हमारा रेंज आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट रेंज है हमारे पास इसका 1, सब में 1 है तो इसका 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अगर फंक्शन है तो ठीक है, नहीं है तो इज नॉट नो फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो हम डायग्राम से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन ले लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। और जो रेंज है 1 पे जा रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप कितने भी ले सकते हैं नीचे को, ठीक है ना। 17 से ज़्यादा ले लेना। तो देखो यहाँ पे जो 2 का रिलेशन किस पे है, 1 पे है। इसकी इमेज यहाँ पे हो रही है, 5 की भी 1 पे आ रही है देखो, और 8 की भी 1 पे आ रही है, 11 की भी 1 पे आ रही है, और 14 की भी 1 पे आ रही है, और 17 की भी 1 पे आ रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो जो सबकी इमेज क्या आ रही है, 1 पे आ रही है। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन हैविंग देयर यूनिक इमेज, ठीक है। अब इसकी इमेज जो है यूनिक है, तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। आप यहाँ पे लिख सकते हो द एलिमेंट of the domain of the given relation having their unique image, ठीक है। तो यूनिक इमेज है तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये यूनिक इमेज है और ये क्या है हमारे पास, रिलेशन इज अ फंक्शन है, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला यहाँ पे हमें देखो, ये हमें सेट दिया, ऑर्डर पेयर दिया इसका 2, 1 ये दिए 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। तब हम क्या कर लेते हैं, इसका डोमेन निकालेंगे। देखो डोमेन कैसे निकलेगा स्टूडेंट, आपको पता है, ठीक है। अगर आपको डोमेन और रेंज नहीं निकालना आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना वहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखो इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ये हमारे पास इसका डोमेन आ जाएगा, ठीक है। और रेंज क्या निकलेगी स्टूडेंट, इसकी रेंज आ जाएगी सेकेंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसकी रेंज आ जाएगी स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो डोमेन है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ओके स्टूडेंट। और रेंज हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ले लेते हैं, ये हमारा कोडोमेन है। तो यहाँ पे देखो जो 2 का है वो कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, ठीक है। और 4 का जा रहा है 2 पे, 6 का जा रहा है 3 पे, 8 का जा रहा है 4 पे, 10 का जा रहा है 5 पे, 12 जा रहा है आपका 6 पे, 14 जा रहा है 17 पे। इसकी रेंज ही आ गई स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है, एक यूनिक इमेज है, सबकी अपनी अपनी इमेज बन रही है अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, द एलिमेंट
the element of domain of the domain of the given relation having their यूनिक इमेज. ये भी क्या है, एक यूनिक इमेज है. दिस इज रिलेशन इज अ फंक्शन. ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्या है हमारे पास यूनिक इमेज है और इसमें भी ये क्या हमारा फंक्शन है. ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं. 3 वाले में क्या करना है, देखो यहाँ पे दिए है आपको, थर्ड वाला है 1,3, 1,5, 2,5, ये हमें एलिमेंट्स दिए हैं. तो हम इसका क्या निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे स्टूडेंट. तो डोमेन निकालना आपको आ गया है. आप तो कैसे निकालेंगे, 1 और 2. इसका डोमेन 1 और 2 है ना, फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे. और इसका रेंज क्या है स्टूडेंट, रेंज क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो रेंज यहाँ पे आ रही है 3 और 5. 3 और 5 इसकी रेंज आ रही है, यानी कि ये क्या आ रही है, ये 1 पे आ रही है. देखो 1 पे 3 बना रही है, 1 पे ही 5 बना रही है. तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इमेज बना रही है. ठीक है, और ये देखो यहाँ पे 3 पे 5 है और देखो 2 पे भी 5 है. ठीक है, 5 5 यहाँ पे ये 2 आ रहे हैं. तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, since the first element that is 1 correspond to different image, बना रही है. तो क्या लिखेंगे, that is 3 and 5. जो रेंज है स्टूडेंट, ये क्या है, दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन. दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे. आप अगर डायग्राम के थ्रू बना सकते हो तो डायग्राम में बना लेते हैं. इसका देखो ये फंक्शन क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमें दिया है 1 1 और 2, यानी कि 1 और 2 है हमारे पास इसका डोमेन. और कोडोमेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 कोडोमेन ले लेते हैं. रेंज क्या आएगी, देखो 1 पे जा रही है 3, 1 का रिलेशन 3 पे है और 1 का रिलेशन किस पे है, 5 पे है. ठीक है, और 2 का रिलेशन देखो स्टूडेंट, 2 का भी 5 पे है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 करस्पॉन्ड टू डिफरेंट इमेज बना रहा है इसका. तब ये इस सिचुएशन पे क्या होगा, ये रिलेशन, जो रिलेशन क्या है, ये फंक्शन नहीं होगा इस रिलेशन का. ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं. अगर आपको ये नहीं आता है करना तो मेरी प्रीवियस वीडियो से आपको देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से क्लियर किया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट आपका, फाइंड द डोमेन एंड रेंज. आपको यहाँ पे डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है फॉर द फॉलोइंग रियल फंक्शन पे करनी है स्टूडेंट. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, f(x) इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस x कह रहा है. तो मॉड के फॉर्म में दिया है स्टूडेंट आपको. तो मॉड वाला आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मॉडुलस होता है ये क्या होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है. तो आप ये किसको बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है. यहाँ पे रियल फंक्शन कह रहा है. तो आप यहाँ पे ले सकते हैं वी नो दैट मॉड x क्या होता है स्टूडेंट, x होता है, एक नेगेटिव x होता है. तो नेगेटिव x है ये लेस देन होता है, और जो x है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो इसको ग्रेटर देन कहते हैं. मैंने इस दिन बताया था आपको उसको, इफ x इज ग्रेटर इक्वल 0, x इज लेस देन 0, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट इसको. अब क्या करना है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस, इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, f(x) इक्वल टू माइनस मॉड x इक्वल टू x माइनस x ले लेते हैं, फिर माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा. इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज लेस देन 0. ओके, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस, जो इसका डोमेन क्या होगा, एक रियल नंबर होगा. ठीक है, तो डोमेन जो होगा फंक्शन का वो r होगा, रियल ही होगा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस
एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर x belongs to real number, the domain of function is r. तो डोमेन का फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट? r होगा. ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा? इसका रेंज बोला है, तो रेंज कैसे निकलेगा स्टूडेंट? ये हमारा डोमेन निकल गया है. अब हमें क्या निकालना है? इसका रेंज निकालना है. तो रेंज हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो फंक्शन है रेंज हमारे पास कैसे निकलेगा कि जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का है. तो देखो ये कहाँ से कहाँ तक क्या कर रहा है? जा रहा है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा? माइनस मॉड एक्स. क्या आएगा? इज ऑल रियल नंबर. सारे रियल नंबर होंगे ना. रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेप्ट पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है ना. पॉजिटिव रियल नंबर. तो हमारे पास स्टूडेंट इसकी क्या आएगी? रेंज आ जाएगी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएगी स्टूडेंट, ठीक है ना. तो पॉजिटिव रियल नंबर्स कह रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द रेंज ऑफ फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू 0. ये ब्रैकेट्स मैंने आपको बताए थे उस दिन. क्लोज्ड और ओपन क्या होते हैं ये मैंने आपको सेट्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था कि वहाँ पे एक्स किसके बीच में लाई करता है, नेगेटिव आता है तो आपको क्या लगाना चाहिए और पॉजिटिव में क्या लगाना चाहिए. साइन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था स्टूडेंट, ठीक है. तो स्टूडेंट आप ये बता सकते हैं इसमें. ओके, इसका सेकेंड वाला है. इसका सेकेंड वाले में कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये क्या बोलेंगे? ये भी रियल नंबर का. तो इसका डोमेन कैसे निकलेगा स्टूडेंट? तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर. इसमें लिख सकते हैं इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर दैट आर क्या आएंगे स्टूडेंट? एक ग्रेटर आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल आएगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल. अब ग्रेटर इक्वल कह रहा है स्टूडेंट तो इसका मतलब क्या है? इसको हम क्या कहेंगे कि ये 3 से छोटा है और 3 के इक्वल है, यानी -3 लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? -3 एंड, ठीक है, इक्वल टू -3 एंड लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है. तो डोमेन कैसे निकलेगा? देखो स्टूडेंट इसका डोमेन निकलेगा हमारे पास. इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 9 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स तो आएगा, ठीक है ना. 3 माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 3 प्लस एक्स आ गया है. ये वैल्यू तो आएगी इसकी, है ना. तो ये हमारे पास क्या करेगा? फंक्शन होगा जो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट -3. देखो एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स इक्वल टू एक 3 आ रही है, एक -3 आ रही है यहाँ से. तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट -3. अब यहाँ पे देखो -3 पे क्या आता है? लेस देन आता है. उस दिन मैंने बताया था आपको लेस देन लेंगे ना, लेस देन इक्वल. और x किसके बीच में लाई करेगा? -3 और 3 के बीच में. तो यहाँ पर आएगा ये वाला 3 आएगा स्टूडेंट. इसको आपको ऐसे लिखना है. उस दिन मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिखना है, ठीक है ना. तो ये यानी कि देखो ब्रैकेट का मेन रोल है स्टूडेंट इसमें. तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल मैंने उस दिन बताया था. जहाँ पे लेस देन इक्वल आता है स्टूडेंट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लेस देन इक्वल आता है तो वहाँ पे हमारे ब्रैकेट कौन से लगते हैं? क्लोज्ड वाले ब्रैकेट लगते हैं स्टूडेंट, ठीक है. तो यहाँ पे लेस देन इक्वल अगर साइन है, अगर सिर्फ लेस देन बोलता तो ओपन ब्रैकेट आ जाते हैं स्टूडेंट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? -3, तो इसका डोमेन -3 और 3 होगा स्टूडेंट. ये आप इसको ऐसे करके निकालेंगे. ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है. अब इसका क्या निकालना है? रेंज निकालनी है स्टूडेंट. कैसे निकालेंगे इसकी? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉर
एनी वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ये वाला लिखेंगे -3 इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल 3 के द वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल लाई बिटवीन 0 and 3 0 and 3 0 और 3 के बीच में लाई करेगी तो वही हमारी क्या आएगी स्टूडेंट, रेंज आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज एक्स सच दैट, यहाँ पे -3 से 3 पे जा रही थी उसका डोमेन, तो रेंज क्या आएगा 0 इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल 3 के। तो यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, और 0,3 क्लोज्ड ब्रैकेट में रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वाली की रेंज स्टूडेंट ऐसे निकलेगी, 0 से 3 पर जाएगी और पॉजिटिव वाली जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, आप अच्छे से देख सकते हैं कि रेंज और डोमेन कैसे निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू। तो आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, इसकी फंक्शन दिया है क्वेश्चन में आपका इसका एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। तो यहाँ पे 1 by 1 x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट वाले का क्या आएगा, f 0 बोल रहा है तो x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 2 × 0 माइनस 5 इक्वल टू 0 माइनस 5 इक्वल टू 5 आ गया माइनस का, तो ये इसका वैल्यू आ गई स्टूडेंट। ठीक है, अब सेकंड वाला कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड वाले में है f7, x की वैल्यू 7 पुट कर लेंगे, 2 × 7 माइनस 5, 7 2 = 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 9 होता है स्टूडेंट। तो ये वाला ऐसे निकलेगा। अब इसका थर्ड वाला है स्टूडेंट, देखो थर्ड वाला कैसे निकलेगा, f-3 बोल रहा है, x की वैल्यू -3 रखनी है तो 2 × -3 माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट आपका 3 2 = 6 -6 माइनस 5 इक्वल टू -11। तो ये वाले क्वेश्चन आपके इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं स्टूडेंट, देखो द फंक्शन t विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहा है इज डिफाइंड बाई TC इक्वल टू 9C/5 + 32। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख लेंगे C की। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे आपको दे रखा है जो फंक्शन है T, फंक्शन T पे दिया है आपको। ठीक है ना, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं रख रही हूँ वैल्यू, तो आपको जो गिवन है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ TC इक्वल टू 9C/5 + 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, T0 C की जगह पे 0 पुट कर देंगे, 9 × 0/5 + 32। 0 समथिंग कितना होता है, 0 होता है स्टूडेंट, 0/5 + 32 होता है, 0 + 32 यानी कि वैल्यू आ गई आपकी 32 स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला करेंगे, सेकंड वाले में T28 C की जगह पे 28 पुट कर लेंगे, तो 9 × 28/5 + 32 आ जाएगा स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, 28 को 9 से इंटू कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 252/5 + 32 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 252 पूरा एलसीएम आ जाएगा, प्लस 5 से 32 को इंटू करेंगे 160 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2 1 और 4 आ जाएगा, 412/5। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, t की वैल्यू है -10 पुट करनी है C की जगह पे, तो 9 × -10/5 + 32 यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 = 10 आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 2 = 18 आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 18 + 32, तो 32 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आ जाएगा स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, यहाँ पर वैल्यू दी है आपको द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इक्वल टू 212। तो यहाँ पे TC की वैल्यू 212 रख लेंगे। देखो गिवन है TC इक्वल टू 212। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं। TC की वैल्यू 212 है, इसका हमारे पास ये दिया है TC इक्वल टू 9C/5 + 32।
स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 212 इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। ओके, अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। 212 माइनस 32 इक्वल टू 9c/5। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 212 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा। 180 इक्वल टू 9c/5। तो स्टूडेंट यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। c इक्वल टू आएगा 180 इंटू 5/9। तो स्टूडेंट c की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको कट कर लेंगे, 9 2 18 0। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 100। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें जो ये क्वेश्चंस दिए हैं इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो देखो 5th का फर्स्ट वाला पार्ट है f(x) इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r कह रहा है और x इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट एक लॉन्ग मेथड है, उसमें क्या करते हैं कि जो ये रियल नंबर का सेट है यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 0 इज ग्रेटर देन कह रहा है तो आप वैल्यू क्या रख सकते हैं, x की जगह पे 0.01 पुट करके भी देख सकते हो, 0.1 रखे, 1 2 फिर 2.1 ऐसे करके आप वैल्यू रख के वैसे भी आप रेंज निकाल सकते हो स्टूडेंट। वो लॉन्ग मेथड हो जाएगी थोड़ी, तो हम थोड़ी शॉर्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये नंबर दिए इसी से हम रेंज निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास है कि x इज ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो हम हमारे पास x वाला टर्म क्या है 3 है, 3x भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 के होगा। अब यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 हम बोथ साइड क्या ले लेते हैं, साइन की बोथ साइड ले लेंगे, लेकिन हमारे पास जो साइन हो जाएगा वो चेंज हो जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, 2 माइनस 3x लेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह पे क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा 2। दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से 2 लेंगे, एडिशन कर लेंगे दोनों साइड 2 का। अब ये 2 का एडिशन करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, देखो जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है ना, तो हम ये लिखेंगे जो फंक्शन है हमारे पास क्या आ जाएगा, इस लेस देन 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब ये 2 हमने, क्योंकि यहाँ पे भी 2 था, हमने उधर साइड भी 2 लिया है, इस 2 इसका मतलब है जो ये 2 है हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, लेस, जो फंक्शन से क्या है छोटा है, तो हमारे पास रेंज ऐसी निकल जाएगी स्टूडेंट। देखो रेंज कैसा आएगी फिर स्टूडेंट, हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से आएगा ना, 2 से वो कम होना चाहिए। अब 2 से कम होगा, और मैंने बोला था कि इस साइन को हम, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आता है तो वो हमारे पास क्लोज्ड वाला साइन आता है, क्लोज्ड ब्रैकेट का। अब हम सिर्फ ये वाला ब्रैकेट लगा रहे हैं, ओपन वाला ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट लगाने के लिए सिर्फ हमारे पास सिंगल वाला क्या है, साइन है, सिंगल वाले साइन के लिए ये लगेगा, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है फंक्शन, लेस देन 2 कह रहा है, तो लेस देन 2 यानी कि 2 से छोटा होगा, और 2 से छोटा होगा तो वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, फिर 0, फिर -1, फिर -2 करके वो इन्फिनिटी तक जाएगा माइनस में, तो माइनस इन्फिनिटी से वो कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट, 2 तक। तो यानी कि इसमें आपके कौन से ब्रैकेट लगेंगे, ये वाले ब्रैकेट लगेंगे, ओपन वाले, क्लोज वाले नहीं लगेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो उसका रेंज ऐसे निकाल सकते हो। एक लॉन्ग मेथड मैंने ये वाली बताई आपको, एक्स की जगह पे ऐसे पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो, बट इसको स्किप करना, आप ये वाली मेथड ज़्यादा ईजी रहेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला है स्टूडेंट आपके पास, यहाँ पे दिया है आपको फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस 2। ये क्या है, हमारे पास रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है, तो यानी कि क्या करेगा आप यहाँ पे इसको कैसे करेंगे सॉल्व। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम x की जो वैल्यू रखेंगे 0 रख के देख सकते हो, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, नेगेटिव में रख सकते हैं, नेगेटिव क्योंकि रियल नंबर है तो नेगेटिव भी आएगा, रियल -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा स्टूडेंट, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, फिर -3 का स्क्वायर करके देखेंगे तो 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर भी करेंगे तो 9। तो आपके पास ये कंक्लूजन निकला, जो हमारे पास ये कंडीशंस आ रही है सारी पॉजिटिव आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास ये साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि x जो हमारे पास है, x² क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल 0 के है नहीं है स्टूडेंट। देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू 2 है तो 2 से बोथ साइड एडिशन कर लेंगे। यहाँ पे देखो x² प्लस 2 इज ग्रेटर इक्वल 0 प्लस 2। अब आप 0 लगाओ या नहीं लगाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो हम लिखेंगे x² प्लस 2 इज ग्रेटर इक्वल 2 के, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना है ना, 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 ही करेंगे, जहाँ पे 0 नहीं भी लगाओगे चलेगा। अब देखो ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, f(x) लिख लेंगे, इज ग्रेटर इक्वल टू 2 के। अब ग्रेटर इक्वल टू 2 आया, देखो यहाँ पे इक्वल टू मैंने उसमें बताया था, ये क्या है, हमारा ओपन सेट है। ठीक है, ओपन सेट के लिए यानी कि 2 में इंक्लूड होगा,
ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, तो हमारे क्या आएगा इसका, दैट इज रेंज आएगा स्टूडेंट, इसकी हमारी रेंज ऑफ फंक्शन आएगा। देखो ये 2 है, यानी कि 2 से कहाँ तक जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, ये खत्म नहीं होगा, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी का पता नहीं है तो इसमें ओपन ब्रैकेट आएगा और इसका क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला है स्टूडेंट, देखो आपका इसमें दिया, आपको फंक्शन दिया है f(x) = x दिया है, और x क्या है, रियल नंबर, यानी कि x बिलोंग्स टू r है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो फंक्शन x है इक्वल टू x है, तो रियल नंबर आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी आ सकते हैं। तो अगर फंक्शन आप 0 रखोगे तो 0 जो इनपुट होगा वही आउटपुट भी होगा। ठीक है ना। तो यानी कि जो फंक्शन है, अगर 0 रखेंगे तो वैल्यू उतनी ही 0 आएगी। रियल नंबर का जो सेट होगा वहाँ पे भी वो क्या आएगा, उसका जो रेंज होगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर का आएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, आइडेंटिटी फंक्शंस पढ़े थे ना आप, मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे फंक्शंस में हमने आइडेंटिटी फंक्शन दिया था, f(x) = x दिया था वहाँ पे। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट का, आइडेंटिटी फंक्शन का है। तो यहाँ पे देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जो रेंज है हमारे पास, रेंज है वो क्या है, रेंज ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स मतलब इसमें क्या आएंगे, सारे आपके क्या आ जाएंगे, रियल नंबर्स आएंगे, नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले, 0 से लेकर सारे आ जाएंगे स्टूडेंट। तो इसका जो रेंज होगा स्टूडेंट, आपका रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर का पूरा सेट आ जाएगा। वो आपके स्टूडेंट देखो माइनस, प्लस -1, प्लस -2, प्लस -3, बहुत सारे हो सकते हैं, और 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है ना। तो ये सारे सेट आएंगे, यानी कि ये जाएगा आपका कहाँ तक, -इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें नेगेटिव वाले भी आएंगे, पॉजिटिव वाले भी आएंगे, सारे सेट आ सकते हैं स्टूडेंट इसमें। तो ये क्या है हमारे पास जो फंक्शन है, जो रियल ऑफ इसका जो रियल फंक्शन है हमारे पास रेंज का, वो क्या होगा, रियल फंक्शन ही होगा स्टूडेंट। ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।